कैसे आप बाइपोलर डिसऑर्डर को नेचुरली क्योर कर सकते हो। सो एवरीवन, मेरा नाम है सागर मंत्री। ऐसी 50 से ज़्यादा मेंटल इलनेसेस है जिस पे हम लोगों ने रिसर्च की है, जिस पे हम लोग नेचुरली उन पे ट्रीटमेंट करते हैं। ज़्यादातर ये बीमारियों को मेडिकल साइंस बोलता है कि ये नॉन क्योरेबल है, मतलब ये ट्रीटेबल है बट लेकिन नॉन क्योरेबल है। आपको इनकी दवाइयाँ लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी, फिर भी इनके सिम्टम्स सिर्फ आप सप्रेस कर पाओगे, इनको ठीक नहीं कर पाओगे। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट्स में कुछ अलग है। हमने ये काफ़ी कुछ सिम्टम्स लोगों की लाइफ से निकाले हैं, उनकी लाइफ अच्छी की है। सो बाइपोलर डिसऑर्डर बेसिकली लोगों को 16 से एज 30 के बीच में आता है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आदमी थोड़े पीरियड के लिए यूफोरिक होता है, थोड़े पीरियड के लिए डिप्रेस्ड होता है। अगर आदमी 4 वीक के लिए यूफोरिक है, यानी बहुत खुश है, उसको लग रहा है वो कुछ भी कर सकता है, तो वो नेक्स्ट 8 हफ्ते के लिए डिप्रेस्ड हो जाता है, यानी उसको लगता है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। यूफोरिक में उसकी मेंटल इमेज खुद के बारे में बहुत पॉजिटिव होती है, उसको लगता है वो कुछ भी कर सकता है, वो बहुत काम कर सकता है, वो अपने सारे गोल्स अचीव कर सकता है। कभी कभी ये यूफोरिक स्टेज इतना बढ़ जाता है कि लोगों को एडमिट भी करना पड़ता है इस कारण की वजह से। और सेम होता है डिप्रेस स्टेज में, उनको लगता है उनकी लाइफ खत्म हो गई है, वो कुछ नहीं कर सकते, और ऐसे करके धीरे धीरे उनकी लाइफ डिप्रेस्ड होती जाती है और वीक होती जाती है। इसमें एक और साइड आता है जिसको बोलते हैं मेनियक साइड। जब बाइपोलर डिसऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो थोड़े टाइम के लिए इन पेशेंट्स को मेनियक एपिसोड आता है, जिसमें वो लोग घर वालों को, सामने वालों को, बाहर वालों को हार्म भी कर सकते हैं, यानी अटैक भी कर सकते हैं, लेकिन उसको इन मेनियक एपिसोड्स की कोई मेमोरी रहती नहीं। सो मेनियक एपिसोड्स भी बाइपोलर डिसऑर्डर्स को आते हैं। अगर आप गूगल पे इस बीमारी के बारे में सर्च करोगे तो वो दिखाएगा कि दिस डिजीज़ कैन नॉट बी क्योर्ड, कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन हमने काफ़ी इन पेशेंट्स में इतना इम्प्रूवमेंट लाया है कि जो डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट भी नहीं ला पाते। अगर पेशेंट हम लोग से अच्छे से कोऑपरेट कर रहे तो ये बीमारी हम 3 महीने के अंदर भी ठीक कर सकते हैं, नहीं तो भी 3 इयर्स के अंदर ये बीमारी एकदम ठीक हो सकती है। सही बोला, आपको लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक होने का मतलब क्या है? ठीक होने का मतलब कि ये लोग अपनी लाइफ में खुद की जिम्मेदारियां अपनी पूरी कर सके, अपनी फैमिली लाइफ को आगे लेके जा सके, शादी एंजॉय कर सके, और अपनी लाइफ बेसिकली पूरी तरह से जी सके, और ना कि उनको जिंदा लाश की तरह हम हमेशा के लिए रखें। ये हमारे डेफिनेशन में ठीक होने का मतलब है। मेडिकल साइंस मानता है कि ये एक केमिकल इम्बैलेंस है, और हमारी टेक्नोलॉजी मानती है कि ये एक इमोशनल इम्बैलेंस है, कि इंसान के इमोशंस उसके बैलेंस से निकल चुके हैं, इसके लिए उसको ये पागलपन महसूस हो रहा है। और हम इसी एरिया पे काम करते हैं, उसके इमोशंस को बैलेंस में लाते हैं। हमारा एक माइंड मैपिंग का टेस्ट है, जो आप लोगे तो आपको समझेगा सही में आप में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे जैसे वो आप निकालेंगे, आप में आपका माइंड शांत होता जाएगा, काम होता जाएगा, बैलेंस में आता रहेगा। अभी आपके माइंड ने बैलेंस खो दिया है, और बाइपोलर डिसऑर्डर में सबसे मेन काम होता है कि हम लोग उनका बैलेंस वापस लेके आए लाइफ का। अगर आप पेशेंट हो तो ज़्यादातर पेशेंट को खुद समझ में आ जाता है कि दवाइयों में उनका ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ तक कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलते भी है, लेकिन फैमिली मेम्बर्स के पास दूसरा कोई और चारा नहीं है उनको कंट्रोल करने के लिए दवाइयों के अलावा। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है इस पर, कि एक पेशेंट बेहोश हो गया रहता है, तो उसके मम्मी पापा लोग डॉक्टर को बुलाते कि ये पता नहीं क्या हो गया इसको, ये उठ नहीं रहा। तो डॉक्टर उसको बोल देता है ये मर चुका है। तो पेरेंट्स भी सब मरने की तैयारी कर लेते। फिर बेटा उठ के बोलता है अरे मैं जिंदा हूँ। तो पेरेंट्स उसको बोलते तू चुप कर, तेरे को कुछ समझ नहीं आता, डॉक्टर ने बोला तू मर गया ना, मर गया। तो ज़्यादातर मेंटल पेशेंट्स की हालत ऐसी रहती है कि वो उनको समझ में आता है कि जो ट्रीटमेंट हो रहा है ये गलत हो रहा है, लेकिन वो इस बारे में कुछ कर नहीं पाते क्योंकि पेरेंट्स का डॉक्टर्स पे भरोसा इतना ज़्यादा रहता है। और दूसरी चीज़ है ब्रांडिंग। अगर एक पेशेंट को बोल दिया जाए कि वो एक बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो उसके थोड़े टाइम बाद इतना कंडीशनली उसको बिलीव करा जाता है कि वो हार मान चुका रहता है कि उसको ठीक होना भी है क्या, कि वो ठीक हो भी सकता है क्या इस चीज़ से, और उसका ब्रेन फिर नए इम्प्रूवमेंट के लिए खुद को स्टॉप कर देता है। तो ये भी हमें उसमें से निकालना पड़ता है कि आप किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर बोल देते हो तो वो एक ब्रांड बन जाती है उसके दिमाग में, और फिर उसको उसमें से निकालना मुश्किल हो जाता है। इन सब बीमारियों में आप देखोगे कि आपके माइंड का कोई फिजिकल पार्ट डैमेज नहीं हुआ है। आप सीटी स्कैन कराओ, आप एमआरआई कराओ, आपका ब्रेन एकदम परफेक्ट कंडीशन में। तो सही में प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है आपके माइंड में। जैसे बोला जाता है अगर आपकी बॉडी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों है, तो ब्रेन आपका हार्डवेयर है जो कि एकदम परफेक्ट है, लेकिन आप दवाइयाँ ले लेके डेफिनेटली उसको ख़राब कर दोगे। दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर, यानी आपका माइंड, जिस पे ये चलता है आपकी पूरी बॉडी। असली प्रॉब्लम माइंड में है, और माइंड तक कोई दवाइयाँ नहीं पहुँच सकती। माइंड तक खाली हम लोग बातें पहुँचा सकते हैं लोगों की।
ये क्या जो हम बात कर रहे हैं वो आपके माइंड में जा सकते हैं, मैसेजेस जा सकते हैं, दवाइयाँ नहीं जा सकती। ये पेशेंट्स का मैरिज लाइफ सक्सेसफुल नहीं होता, इनका बिजनेस लाइफ सक्सेसफुल नहीं होता, इनके कोई रिलेशनशिप भी सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि हर जगह ये डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, मैसअप कर लेते हैं सामने वाले के साथ, और फिर इनके आसपास कोई रहना पसंद नहीं करता। इस बीमारी का फैमिली के जेनेटिक्स से और फैमिली की हिस्ट्री से नहीं फ़र्क पड़ता, बल्कि फैमिली की मेंटल हेल्थ कंडीशन कैसी है उससे फ़र्क पड़ता है। अगर आप बहुत ही डिप्रेस, स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट में पैदा हुए तो बाइपोलर डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आप काफ़ी फ्री माइंड फैमिली में पैदा हो तो ये बीमारी होने के चांसेस कम है। बड़े होते होते उनके आसपास काफ़ी अलग अलग सराउंडिंग भी होती है, बट यस, फैमिली कंडीशंस का बहुत मैटर करता है, फैमिली अपब्रिंगिंग का बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि ये डिजीज़ उसकी वजह से आई है कि नहीं आई है। तो अगर आपके फैमिली में बचपन में डिस्टर्बेंसेस हुए, कुछ ऐसे हादसे हुए जो डिस्टर्बिंग है, कोई ऐसे एपिसोड्स हुए जिससे जो भी वीक बच्चा होता है, जो भी जिसका माइंड वीक होता है वो अफेक्ट हो जाता है, तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर उन बच्चों को आ सकता है। सैड बात ये है कि इन लोगों की लाइफ बहुत ही हेल जैसी रहती है लास्ट तक। ये खुद डिस्टर्ब रहते हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स डिस्टर्ब रहते हैं, और इनके पास कोई सोल्यूशन भी नहीं रहता क्या करें। अगर आप इनको कोई मेंटल हॉस्पिटल में डाल दो तो वहाँ उनकी वैसे ही कंडीशन बहुत ख़राब रहती है और उनको बहुत ख़राब तरीके से रखा जाता है। और ज़्यादातर फैमिलीज़ अपने लव्ड वन को नहीं डालना चाहते ऐसे कोई हॉस्पिटल में। हमने इसके लिए एक रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट प्रोग्राम चालू किया है इन लोगों के लिए। आप इसके लिए इंक्वायर कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर में। हम कोई दवाइयाँ यूज़ नहीं करते ट्रीटमेंट के लिए, ये हमारी खुद की डेवलप थेरेपीज़ है जो हम लोग ट्रीटमेंट में अपनाते हैं। तो अगर आपका अगर कोई रिलेटिव या आप खुद इस बीमारी से जूझ रहे हो तो डेफिनेटली हमें कांटेक्ट करिए। ये बीमारी से हम आपको नेचुरली ठीक होने में मदद कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इसका यही होगा कि आप हमारा माइंड मैपिंग टेस्ट दो, हमें आपके बारे में पता चले, आप हमसे कंसल्टेशन लो ताकि हम आपको देखें कि आपको हम लोग एडमिट कर सकते हैं नहीं, और आप ये ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि क्या सच्ची में ये बीमारियाँ ठीक होती है? तो मैं आपको बोल दूँ येस, ठीक होना का जैसे मैंने आपको मतलब बताया कि ये लोग अपनी खुद की लाइफ जी सकते हैं खुद के दम पे। इनके मीनिया एपिसोड्स बंद हो जाते हैं, इनके जो डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, साइकिल्स आते हैं, वो बंद हो जाते हैं। तो येस, ये सब सिम्टम्स हमने अपने पेशेंट में से निकाले हैं और वो अपनी हेल्दी हैप्पी लाइफ जी पाए बगैर दवाइयों के। तो अगर आप सेम अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो तो डेफिनेटली हमारे नंबर पे कॉल करो, और ये लाइफ आपके लिए भी पॉसिबल है। ओके, इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। साइनिंग ऑफ, सागर मंत्री।